Hello beta, welcome back. Coming to the finance and is way to learn the concept of physics and this is lecture number 8. बेटा इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, जहां हमने टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट किया था, जिसके फॉर्मूले कुछ इस तरह से थे। काइनेटिक एनर्जी आया हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टोटल एनर्जी निकाली थी दोनों का एडिशन हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर। बच्चों यहां पे टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? यहां पे काइनेटिक एनर्जी ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है, पोटेंशियल एनर्जी ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा जैसा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर बेटा? ये हमने हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा था। बेटा आज हम देखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। बच्चों मुझे बोलना है कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इज इक्वल टू व्हाट, a sin ओमेगा t। यहां से इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी हो जाएगा a, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आएगा cos ओमेगा t, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t क्या आएगा ओमेगा, तो v इज इक्वल टू व्हाट a ओमेगा cos ओमेगा t। बच्चों हमें बेसिक फार्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ m v स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां मैं वेलोसिटी पुट करूंगा तो हाफ ऑफ m v का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, दैट इज द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान दो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, हम लोग बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी for one cycle upon time required for one cycle। is it clear? average kinetic energy for one cycle upon उसे लगने वाला time required for one cycle। one cycle मतलब mean to extreme, extreme to mean, mean to another extreme, extreme to mean, one cycle। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, टाइम पीरियड लगेगा कैपिटल टी टोटल टाइम, और इसका यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आगे। बच्चों यहां पे देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t इनटू dt। इज इट क्लियर? यहां से कांस्टेंट्स बाहर ले लो, हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर अपॉन 2 नीचे आ गया 2 टाइम्स t। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ क्या सॉल्व होगा 0 टू t cos स्क्वायर ओमेगा t इनटू dt। इज इट क्लियर? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको। यहां से m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t। बच्चों cos स्क्वायर ओमेगा t को लिखा जाता है 1 प्लस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। मैथमेटिक्स आपको बताना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए, फॉर्मूलेज। cos स्क्वायर ओमेगा t को लिखते हैं 1 प्लस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 2 हो गया 4 टाइम्स t, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, अंदर बचा 1 प्लस cos 2 ओमेगा t इनटू dt। इज इट क्लियर? और बेटा मुझे ये इंटीग्रेशन यहां पे सॉल्व करना है, ध्यान दो। इसे मैं मिटा दूंगा ना। बच्चों ध्यान दो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होता है, यस क्या होता है
स्मॉल टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी होगा sin 2 टाइम्स ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, लिमिट्स को छोड़ना नहीं है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी। इसे और आगे सॉल्व करना है तो यहां पे आएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स टी। बच्चों अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल टी की जगह पुट करना है अपर लिमिट, तो स्मॉल टी की जगह पहले पुट करेंगे अपर लिमिट कैपिटल टी प्लस साइन, ध्यान दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो ये 2 एज इट इज, ओमेगा को लिखेंगे हम लोग 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी की जगह लिखा हमने क्या? कैपिटल टी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ओमेगा। और अब माइनस स्मॉल टी की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट जो कि 0 है, पूरी टर्म 0 हो जाएंगी तो ये यहां पे खत्म हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ टी टी गेट कैंसिल, 2 2 जार 4। बच्चों sin 4 पाई क्या होता है? यस 0, sin 4 पाई वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 अपॉन दिस पूरी टर्म क्या गई? कंप्लीट 0, 0 प्लस टी टी, तो क्या बचा? m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4t इंटू टी। यहां से टी टी गेट कैंसिल तो क्या बचा फॉर्मूला? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो बच्चों ये हुआ फॉर्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। इज इट क्लियर? फॉर्मूला ध्यान दो क्या आया? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब बात करेंगे हम लोग क्या? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इज इट क्लियर? नाउ बच्चों ध्यान दो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। बच्चों मुझे पता था x इज इक्वल टू व्हाट? a sin ओमेगा टी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। मैं यहां पे x पुट करूंगा तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये पूरा यहां पे पुटअप करो तो क्या आएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस। मुझे निकालनी है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दो बच्चों एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला आएगा, हम लोग बोलेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन साइकिल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल। इज इट क्लियर? पुट अप करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड इज व्हाट? कैपिटल टी, इंटीग्रेशन वापस 0 से लेके टी, किस क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज निकालना इनको, कैपिटल टी एज इट इज डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, पोटेंशियल एनर्जी पुट अप करो कितना है? ये कंप्लीट हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इनटू dt। इज इट क्लियर? यहां से कांस्टेंट बाहर ले लो तो हमें मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये 2 नीचे आ गया, 2 टाइम्स t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t इनटू dt। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। बच्चों अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t। बच्चों ध्यान देना sin स्क्वायर ओमेगा t को लिखते हैं यहां पे 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 इनटू dt एज इट इज। इज इट क्लियर? रिप्लेस क्या? sin स्क्वायर ओमेगा t को, मैथमेटिक्स का आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना जरूरी है। sin स्क्वायर ओमेगा t को हमने लिखा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, ये 2 यहां से बाहर आ गया तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 2 हो गया 4 टाइम्स t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt, दैट्स इट। और अब हमको ये इंटीग्रेशन यहां पे सॉल्व करना है, मैं इसको मिटा दूंगा। बच्चों ध्यान दो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या था? यस स्मॉल t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t, फॉर्मूला है sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल T आप भूलेंगे नहीं। इज इट क्लियर? और आप फाइनल स्टेप
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान दो, हम लोग बोलेंगे m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स t। इज इट क्लियर? नाउ स्मॉल t माइनस साइन ऑफ, अब ध्यान दो ये 2 एज इट इज, ओमेगा को लिख रहा हूं मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू यहां पे आएगा तुम्हारा स्मॉल t। इज इट क्लियर? डिवाइड बाय होगा 2 टाइम्स ओमेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल T। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स t। अब बात है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल T की जगह पुट, स्मॉल t की जगह पुट करेंगे कैपिटल T माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाई t। स्मॉल t की जगह लिखा मैंने क्या? कैपिटल T डिवाइड बाय 2 टाइम्स ओमेगा, और अब माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे भी 0 आया, यहां पे भी 0 आया, तो पूरी टर्म हो गई 0, तो ये आगे का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यहां से टी गेट कैंसिल। 1 सेकंड बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 2 2 4 और sin 4 बाय कितना होता है? यस 0, तो ये 0 पूरी टर्म क्या होगी 0, क्या बचा t, तो ये t और ये t क्या हो गया? कैंसिल। हमें क्या मिला? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितना है तुम्हारा? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बच्चों हमने यहाँ पे दोनों डेरिवेशंस डेवलप किए, आपको जब दोनों डेरिवेशंस हम लोग सॉल्व किए, दोनों के फॉर्मूले सेम है। यहां से हमें समझ में आया कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप इसको नोट कर लो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, इसको इक्वेट करना है टोटल एनर्जी के साथ में, तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 2, क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा वो 4, तो सारे फॉर्मूलेस इक्वेट होते हैं। ये हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। आप इस वीडियो को बार-बार देखो, रिपीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख कर देखो, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय बाय।